अखिलेश यादव ने ऐशबाग ईदगाह में पुलिस द्वारा रोके जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पुलिस ने मुझे जानबूझकर आधे घंटे तक रोका। आरएसएस के टॉप लीडर सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा, औरंगजेब का विषय अनावश्यक उठाया गया है। उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है। जिनको श्रद्धा है वो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो अफजल खान की कब्र बनवाई थी। हरदा में ईद उल फित्र पर खूब खरीदारी हुई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर पेश की मुबारकबाद। ईदगाह में मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब ने अदा कराई नमाज। खेड़ीपुरा कुलहरदा सहित दीग मसाजिद में अदा की गई नमाज। रमजान के आखिरी दिनों में बाजारों में खासी रौनक रही। झाड़तलाई फीडर के किसानों के लिए टिमरनी विधायक अभिजीत अजय शाह बैठे धरने पर। 3 दिवसों से झाड़तलाई फीडर के आसपास के ग्रामों के किसानों के लिए बिजली की समस्या को लेकर लाइट चालू करवाने के लिए रात्रि 9 बजे नहर पर बैठे धरने पर टिमरनी विधायक कुंवर अभिजीत शाह। हरदा जिले के खिरकिया क्षेत्र में 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल से स्कूल चले हम अभियान के रूप में की जाएगी। अभियान के दौरान प्रदेश में 1 से 4 अप्रैल तक प्रतिदिन शालाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरदा नगर के प्रतिष्ठित मोराने परिवार द्वारा भव्य गणगौर महोत्सव का आयोजन सोमवार को समापन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने नव दिवस मां गणगौर रनुवाई माता एवं धनियर राजा की आराधना की। मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा अरेस्ट, रेप केस में हुई गिरफ्तारी। महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। रेप मामले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद दिल्ली के नबी करीम थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गैस पाइपलाइन में विस्फोट। मलेशिया में पेट्रोल पंप और गैस पाइपलाइन में विस्फोट से आसमान में आग का विशाल गोला बना। साथियों, क्रांतिकारी अभिवादन। एक बात और नेक बात। जातिगत पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता से दूर रहकर ही हम स्वच्छ पत्रकारिता कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने ऐशबाग ईदगाह में पुलिस द्वारा रोके जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पुलिस ने मुझे जानबूझकर आधे घंटे तक रोका। आज तक इतनी बैरिकेडिंग नहीं की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं हमेशा यहां आता रहा हूं। लोकतंत्र संविधान को सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से है। देश को संविधान से नहीं बीजेपी से चलाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अस्पतालों में इलाज और दवाओं की कमी का भी जिक्र किया और IAS अधिकारियों के घोटाले के बाद फरार होने की बात की। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाए और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाए। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। वक्फ बिल लागू होने जा रहा है सर देश भर में। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए। हमारी मिली जुली संस्कृति यही है कि कब
किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए, हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीजें हमारी एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिली जुली संस्कृति के साथ ये देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सबकी कामना है और हम सब यही चाहते हैं। फ्लेक्सिबल बिल लागू होने जा रहा है और काली पट्टी बांधकर इसका विरोध लगातार किया जा रहा है इस बात को लेकर। मैं तो भाजपा से कहूँगा, अगर गाय के सवाल पर हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपा वालों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो पोस्टर लगा रहे हैं, जो चैनल में डिबेट कर रहे हैं और बड़े बड़े एंकर, ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं जिनके एंकर बड़े बड़े बहस कर रहे हैं गाय पर, मैं सबसे कहूँगा कि गाय संरक्षण के लिए काम करें। जितनी भी हमारी एंकर महिलाएं हैं, एंकर पुरुष हैं और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इन चैनलों में, मैं उन कंपनियों के मालिक से भी बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो लोग भी गाय के संरक्षण पे, गाय को के संवर्धन पर, गाय के और हमारी कैसे पले बढ़े उसके लिए काम करें। और जो बात मैंने कही वो इसलिए कही थी मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग न गिनती बताएंगे कि गाय और सांड कितनी है उनके यहाँ, न गिनती बताएंगे, न मरने वालों की गिनती बताएंगे, और बजट आखिर कहाँ खर्च हो रहा है ये भी नहीं बताएंगे। तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा, जितनी जिम्मेदारी से मुझे आप जानकारी दे रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी से संख्या कहलवा दो उनसे, और उस संख्या में एक महीने में कितने लोगों की जान जा रही है गायों की, वो भी संख्या बता दें। और आखिरी में अपनी बात कहता हुआ, ये सब बहस इसलिए भारतीय जनता पार्टी छेड़ती है क्योंकि जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवान की नौकरी रोजगार का सवाल, इन्वेस्टमेंट आने का सवाल, महंगाई का सवाल, बिजली महंगी का सवाल, इलाज दवाई है ही नहीं अस्पतालों में, और सबसे बड़ी बात जो छिपाना चाहते हैं वो जो भ्रष्टाचार है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन, ईज ऑफ डूइंग एंड टेकिंग कमीशन, ईज ऑफ डूइंग घोटाला, और उनका ही सबसे प्रिय अधिकारी लापता है, भगोड़ा है, साबित हो गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं, इतने चैनलों के सामने मुझे किसी ने जानकारी दी है कि वो आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है। आरएसएस के टॉप लीडर सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा, औरंगजेब का विषय अनावश्यक उठाया गया है। उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है। जिनको श्रद्धा है वो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो अफजल खान की कब्र बनवाई थी। भारत की उदारता की समावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है जाए। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है। जिनको श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी। तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। हरदा में ईद उल फित्र पर खूब खरीदारी हुई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर पेश की मुबारकबाद। ईदगाह में मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब ने अदा कराई नमाज। खेड़ीपुरा, कुलहरदा सहित दीग मसाजिद में अदा की गई नमाज। रमजान के आखिरी दिनों में बाजारों में खासी रौनक रही। रेडीमेड कपड़े, जूते, चप्पल और सूखे मेवों की खूब खरीदारी हुई। ईद उल फित्र का खास जायका है शीर खुरमा और सेवैयां। लोग बाग अपने घरों में लुत्फ अंदोज हुए। साहिर खान, मुन्ना पेंटर, मुश्ताक अहमद, मुन्ना कबाड़ी, एडवोकेट दिलावर खान, यासीन हुसैन, पाकीजा सहित अन्य लोगों ने हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद का चांद दिख गया है। सबको ईद का चांद मुबारक हो और कल बड़े खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। सभी मुस्लिम भाइयों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को
ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद बेटी कलेक्शन हरदा की तरफ से। अस्सलामुअलैकुम, हेल्थ केयर मेडिकल की तरफ से आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। ईद का चांद सभी मुसलमान भाइयों को मुबारक हो। ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जानिब से सभी मुसलमान भाइयों को तहे दिल से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरी और मेरे तमाम हरदा-वासियों की तरफ से पूरे शहर वासियों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। खुशी से ईद मनाएं और इस तरह से देख सकते हो आप पूरे मार्केट में चहल पहल है, ये सब रौनक ही रौनक है। आप सभी को ईद की ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम मुसलमान शहर हरदा को दिल से ईद के चांद की और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे और मेंबर फरसराय कमेटी के तमाम मेंबर आपको दिल से बहुत बहुत चांद की और ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद यासीन पाकिज़ा कटनी सेंटर आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कल के लिए देना चाहता हूँ। अल्लाह सबकी ईद खुशियों से भर दे और सबको खूब कामयाब करे। झाड़तलाई फीडर के किसानों के लिए टिमरनी विधायक अभिजीत अजय शाह बैठे धरने पर। 3 दिवसों से झाड़तलाई फीडर के आसपास के ग्रामों के किसानों के लिए बिजली की समस्या को लेकर लाइट चालू करवाने के लिए रात्रि 9 बजे नहर पर बैठे धरने पर टिमरनी विधायक कुंवर अभिजीत शाह बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके लाइट तुरंत चालू करने को निर्देशित किया। विधायक अभिजीत शाह ने कहा कि जब तक लाइट चालू नहीं होगी तब तक वह अपने किसानों के साथ नहर पर ही बैठेंगे। तो लाइन चालू हो जाएगी, आधे घंटे में चली जाएगी, तो उसकी ड्यूटी आप रात में ही लगाना उसकी। जी जी बिल्कुल, मैं उसको दिखाता हूं सर, मैं खुद परेशान हूं, मैं उसको ये लगा के रखूं तीनों ने। जी जी ठीक। 2 दिन से लाइन नहीं मिली रहा सब। हाँ नहीं बिल्कुल डीजल लगा रहे हैं, हम खिला देंगे साहब उनका, उनको लाइट चाहिए। ठीक है थोड़ा देर। जी जी धन्यवाद। जी सर बैठा हूँ अभी तो मैं। जी सर मैं लाइन ठीक। एक किसान जब भी चलाता है डीजल पंप 10,000 रुपये रात का खर्चा। आप देखो लाइन से आप आ रहे हैं तो लाइन चल रही है, लाइट समस्या को लेके आप सभी यहाँ पर बैठे हैं। भैया ये 27 तारीख 5 बजे नहर आ गई, मतलब 12:30 बजे दिन को नहर का पानी आ गया। और नहर के पानी आने के बाद ये झाड़तलाई पूरा बेल्ट जो है हरदा माइनर जो गई है, इसकी पूरी बिजली जो व्यवस्था है वो यहाँ के ठेकेदार और लाइनमैन के मिली भगत से 3 दिवस हो गए हैं, अभी एक घंटे भी लाइट चालू नहीं हुई है। और पता नहीं इनने कौन सा नया काम खोल के बैठ गए हैं। किसानों का जब काम आया खेती का मूंग की, और ये काम खोल के बैठ गए हैं। और अब ऐसा बता रहे हैं कि अभी 5 रोज और चालू नहीं होगी। तो हमने माननीय विधायक महोदय जी से बात की, और विधायक जी खुद स्वयं अपना समय निकाल करके और ये किसानों के बीच में बैठे हुए हैं, और ये काम उनने आश्वासन दिया है लाइट चालू होगी तभी जाएंगे। हरदा जिले के खिरकिया क्षेत्र में 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए जटपुरा, रुंझुन, जटपुरा, सांगला, मॉल, खिरकिया सहित आसपास के ग्रामों में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भीम आर्मी संभाग अध्यक्ष महेंद्र काशिप हेमराज मेहरा ने बताया, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों, उनके सामाजिक समानता और शिक्षा के प्रति योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। इस आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा भाग लेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि जटपुरा, रुंझुन और आसपास के ग्रामों में प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। सभी ग्रामों में प्रचार प्रसार जोरों पर है। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। समिति ने सभी ग्रामवासियों से अपील की है कि वे इस अवसर पर एकजुट होकर डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लें। अधिक जानकारी के लिए आयोजन समिति के सदस्यों से संपर्क किया जा सकता है। साथ ही आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन को मजबूती देने के लिए नर्मदापुरम संभाग के सहयोजक
के पद पर सुनील खंडेल को नियुक्त किया गया। सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि इस आयोजन को व्यापक कवरेज प्रदान कर जनता तक इसकी जानकारी पहुंचाने में सहयोग करें। प्रचार प्रसार में उपस्थित सुनील खंडेल, मंगलेश पांडे, राजा शितोले आदि भीम आर्मी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल से स्कूल चले हम अभियान के रूप में की जाएगी। अभियान के दौरान प्रदेश में 1 से 4 अप्रैल तक प्रतिदिन शालाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभियान के दौरान सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूल चले हम अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में होगा। कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। प्रदेश में जिले के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम चयनित शाला में होगा। कार्यक्रम में सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। उपस्थित छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसी व्यवस्था की है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें मिल जाएं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और मैदानी अमले को विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्राम और बसाहट के शाला से बाहर रहे चिन्हित बच्चों का शाला में नामांकन कराया जाएगा। बच्चों के अभिभावकों का शाला स्तर पर स्वागत किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक सभी शालाओं में 1 अप्रैल को बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दिन शालाओं में विशेष भोजन की व्यवस्था भी की गई है। स्कूल चले हम अभियान के दूसरे दिन शालाओं में भविष्य से भेंट कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध, प्रबुद्ध और सम्मानित व्यक्तियों को प्रेरक की भूमिका में विद्यार्थियों से भेंट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित अतिथि उपस्थित बच्चों को पढ़ाई के महत्व और प्रेरणादायी कहानियां सुनाएंगे। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत 3 अप्रैल को शाला स्तर पर पालकों के साथ सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत 4 अप्रैल को ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जाएगा जो किन्हीं वजहों से कक्षोन्नति प्राप्त करने में असफल हो गए हैं। पालकों को इन बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए समझाइश दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि असफल होने के बाद भी लगातार प्रयास से अच्छा भविष्य तैयार किया जा सकता है। हरदा नगर के प्रतिष्ठित मोराने परिवार द्वारा भव्य गणगौर महोत्सव का आयोजन सोमवार को समापन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने नव दिवस मां गणगौर रनुवाई माता एवं धनियर राजा की आराधना की। खंडवा बाईपास रोड स्थित सीताराम गार्डन में जारी आयोजन में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आए और माता के भजनों की रसधारा में सराबोर रहे। पानी के लिए निकले धनियर राजा और रनुवाई मोराने परिवार के गणगौर उत्सव में 8वें दिन रनुवाई और धनियर राजा का गोलापुरा गोसाई मंदिर में कुएं पर जाकर वैदिक मंत्रों और मंगलाचरण के साथ लगन लगाई। शहर में भजन कीर्तन के साथ रनुवाई और धनियर राजा पानी के लिए निकले। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने, महिलाओं, पुरुषों ने उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ झालरें दिए। इसके बाद सोमवार को सीताराम गार्डन से विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें जवारों को सिर पर रखकर यात्रा निकाली गई। धूमधाम से रंगारंग परिधानों में साफे बंधे श्रद्धालुओं ने चल समारोह निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और माता रनुबाई और धनियर राजा को विदाई देकर जवारों का विसर्जन किया गया। गणगौर महोत्सव के विशेष आकर्षण के रूप में वृंदावन के प्रख्यात संत शिव सेवक दास महाराज का सानिध्य रहा। उनके मार्गदर्शन में प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान, कथावाचन, भजन संध्या, स्वांग और झांकियों का आकर्षण का केंद्र रहा। मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा अरेस्ट, रेप केस में हुई गिरफ्तारी। महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। रेप मामले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद दिल्ली के नबी करीम थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोप है सनोज मिश्रा ने एक छोटे कस्बे से आने वाली हीरोइन बनने की तमन्ना रखने वाली एक लड़की के साथ कई बार रेप किया। पीड़िता के अनुसार उसकी मुलाकात सनोज मिश्रा से साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उस समय वे झांसी में रहती थी। कुछ समय तक चैट और बातचीत के बाद 17 जून 2021 को सनोज ने उसे फोन कर कहा कि वह झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। पीड़िता ने मिलने से मना किया, लेकिन सनोज ने आत्महत्या की धमकी दी। डर के मारे वह उनसे मिलने गई। अगले दिन 18 जून को सनोज ने फिर आत्महत्या की धमकी देकर उसे रेलवे स्टेशन बुलाया और वहां से एक रिजॉर्ट में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने एफआईआर में बताया सनोज ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए हैं और धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वह इन्हें सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद उस शादी का झांसा देकर सनोज ने कई बार अलग अलग जगहों पर उसे बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए और फिल्मों में काम दिलाने का लालच दिया। इसी उम्मीद में पीड़िता मुंबई चली गई और सनोज के साथ रहने लगी। पीड़िता का आरोप है कि सनोज ने 3 बार जबरन उसका गर्भपात कराया। फरवरी 2025 में सनोज ने उसे छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो
जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सनूज मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सनूज ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये मामला तब और चर्चा में आया जब सनूज का नाम महाकुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा से जुड़ा, जिसे उन्होंने अपनी फिल्म द मणिपुर डायरी में कास्ट करने का दावा किया था। खबर मेरठ से। एक ही समुदाय के दो पक्षों में हिंसा और फायरिंग, बच्चों के विवाद के बाद खूनी संघर्ष, ईद की नमाज के बाद हुआ टकराव, मारपीट और फायरिंग में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, 3 लोग गिरफ्तार। जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास कस्बे का मामला। गैस पाइपलाइन में विस्फोट। मलेशिया में पेट्रोल पंप और गैस पाइपलाइन में विस्फोट से आसमान में आग का विशाल गोला बना। Saya rasa pipeline gas. Saya rasa pipeline gas ni. Saya dua putra resident. साथियों, क्रांतिकारी अभिवादन। एक बात और नेक बात, जातिगत पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता से दूर रहकर ही हम स्वच्छ पत्रकारिता कर सकते हैं। ईद का अवसर हो, शक संवत हो, पोंगल हो, गुड़ी पड़वा, नववर्ष, होली, रंगपंचमी हो, रमजान या दिवाली हो, हमें भेदभाव किए बिना हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म को अपने धर्म जैसा ही महत्व देते हुए खबरें बनाना है। मेरे मुल्क के अजीम हिंदुस्तान में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सदियों से कायम है। हमें सर्वधर्म संभाव की भावना के अनुरूप ही पत्रकारिता करना चाहते हैं। मेरे भारत में आज जिस तरह से कुछ नामजद पत्रकारों ने चंद सिक्कों के लिए नेताओं, नौकरशाहों की दहलीज पर अपनी पत्रकारिता गिरवी रख दी है, उनसे हटकर हमें काम करना होगा। तेरे मेरे की बजाय हमें हमारे की तरफ तवज्जो देना होगा। विशुद्ध पत्रकारिता के साथ हमें प्रथम गुरु श्रेष्ठ महर्षि नारद का चरित्र का अध्ययन कर चरितार्थ करना होगा।